नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं डिंडोरा 24। डिंडोरा 24 में आज हम खबरों में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताना नहीं भूलेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि डिंडोरा 24 की तमाम खबरें से आप पल-पल अपडेट रहते रहें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबरों में बात करेंगे हम आज छत्तीसगढ़ सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में, जिसके बारे में हमने परिकल्पना भी नहीं की थी। जब उसकी नींव रखी गई तो हमने सोचा कि आखिर शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो योजना लाई जा रही है, आखिर उसका सरकारी तंत्र के रख रखाव के चलते कितना आगे बढ़ पाएगा, कितना वह सफल हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी की सरकार आई, तब हमने देखा कि दिल्ली में मॉडल स्कूल, जो शासकीय स्कूल थे, वो एक मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने आया। उस स्थिति में, उस परिस्थितियों में जब छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना छत्तीसगढ़ में की, तो हम कभी ये नहीं सोचते थे कि आत्मानंद स्कूल वो भी सरकारी तंत्र और सरकारी स्कूलों के जैसे ही चलेगा। लेकिन आज जो परिकल्पना छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखा, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने देखा, और जो हम सोचते थे उस पर करारा जवाब मिल रहा है। आज हम सीधे बात करेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल के जो हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं उनसे। यहाँ पर कक्षा नर्सरी से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हैं, और ये तमाम बच्चे जो हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हुए थे। बसना विधानसभा क्षेत्र का ये गोपालपुर गांव है। यहाँ पर ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पिथौरा के तमाम बच्चे हैं, उनके शिक्षक हैं। इन बच्चों ने न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल जीता, बल्कि ये साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में जो परिकल्पना के साथ स्वामी आत्मानंद की स्थापना की गई थी, वो बेकार नहीं गई है। वो आज एक अपने धरातल से उठकर आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए बेकरार है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बोल कर गए हैं कि इस साल 700 से अधिक पूरे प्रदेश भर में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ताली बजाने पे मजबूर कर दिया और उनके नाम से स्वयं कविता भी बनाकर आई है। बेटा, आप स्वयं परिचय दो और बताओ कि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री से जब वार्तालाप किए तो कैसा महसूस किए? जी, मेरा नाम प्रभा रानी पटनायक है। मैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पिथौरा की छात्रा हूँ और मैंने उनके लिए एक स्वरचित कविता भी बनाए हैं और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पहली बार उन्हें देखा ऐसे रूबरू और लाइव उनसे बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनसे बात कर और मैंने उनके लिए कविता लिखी है जो मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ यह स्वाभिमान बचाना था जरूरी, आप बेहतर ढंग से निभा रहे हैं ये जिम्मेदारी, कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ की पहरेदारी, हमारी सारी इच्छाएं आपने की है पूरी, अब नहीं रहेगी किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी, किसी की बात अधूरी, जनता ने आपको पुकारा है, उम्मीद भरे नजरों से निहारा, आपने सब अधूरे काम किया है पूरा, चमक उठी छत्तीसगढ़ की धरा, आपने किया हम सबका सपना पूरा, नहीं होगा अब किसी का भी बुरा, आपने गरीबों का घर है खुशियों से भरा। कुदरत ने ऐसा कुछ मार्ग बनाया, हमने आपके जैसा है मुखिया पाया, आपने भी अपना फर्ज है निभाया, महका दी आपने हमारे जीवन की काया, नक्सलवाद की कमर अब टूट चुकी, बस्तर में भी अब अमन चैन आपने है लाया, मंगलमय घड़ी अब है यहाँ आई, आपने हमारी जिंदगी खुशियों से है सजाई, अमन चैन शांति आपने दिलाई, छत्तीसगढ़ महतारी गर्व से ठिलाई, आप जैसे पुत्र स्वरूप जो इन्होंने है पाई। शुरू हुई अब खुशियों की कहानी, बनेगी अब हर बेटी सयानी, बेटा बेटी होंगे बराबर आपने जो ठानी, सब तरफ है बराबर विकास की कहानी, बस्तर सरगुजा या फिर हो राजधानी, ये सब हो पा रहा है आप ही की मेहरबानी, रखते हैं आप हम सबका ध्यान, हम सब रखेंगे आपका मान सम्मान, है आप हमारा गर्व और अभिमान, आज है हमारा बहुत ही शान, बनकर आए हैं जो आप हमारे मेहमान। धन्यवाद। ये कविता पूरा आपने लिखा? पूरा मैंने लिखा है। कितने दिन की मेहनत है और क्या क्या विचार करके, क्योंकि तो आपने पूरा इन कविता में पूरा छत्तीसगढ़ को समेट दिया, और न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेचर को, बल्कि जो शासकीय योजना वो ला रहे हैं लोगों के लिए, उनको भी इसमें समाहित कर दिया। कितना दिल लगा और किन परिस्थितियों में क्या सोच कर आपने इसको लिखा? जी, मुझे इसे लिखने में बिल्कुल समय नहीं लगा, मैंने इसे एक रात में लिख लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में शब्द आ रहे थे और मैं उन्हें लिखते जा रही थी, क्योंकि जहां मैं योजना देखती थी वहां पर भूपेश बघेल जी लिखा रहता था और हर योजना में उन्हीं का हाथ था। तो मेरे को लगा
कि सब उन्हीं का है, तो मैंने बस सोचा ये सब लेने चाहिए और पूरा मैं लिख दी। और कविता मैं लिखती हूँ तो थोड़ा ज्यादा आदत हो गया है मेरा, तो जल्दी लिख डाली मैं। तो परिकल्पना भूपेश जी का कैसे किए? परिकल्पना मैं सोच एक बार ना, हाँ, मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन पे गई थी, वहां मिली थी, पर इतना रूबरू बात नहीं कर पाई थी। तब मुझे उनकी अच्छाई दिखी, उनकी मतलब मेहरबानी, उनकी सारी अच्छी बातें मुझे दिख गई उस टाइम, तो मैंने उसे पन्नों पे उतार दिया। जब आज आप मुख्यमंत्री के सामने अपनी स्वलिखित कविता पढ़ी, तब उन्होंने क्या कहा और आप क्या फील कर रहे थे? मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि मैं उनके सामने बोल पाई और उन्होंने भी बहुत तारीफ की कि अच्छा लिखी हो। और मैंने ये स्वरचित कविता उनको लिख कर दे भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आधा कविता नहीं बोल पाई उनके सामने, तो मैं जितना नहीं बोल पाई उतना लिख के उनको दे दी। और इतना गर्व मुझे खुद पर महसूस हुआ कि मैं इतना अच्छा लिखी कि उन तक पहुंचा सकी मेरा कविता। और बहुत खुश भी हुई मैं कि, और मैं काँप रही थी बस, लेकिन खुशी के मारे काँप रही थी मैं। और बस ये बच्चों की खुशी है जो मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने ये स्वामी आत्मानंद के बच्चे हैं जो इतने खुश हैं। ये भी गांव और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के घर के बच्चे हैं। कभी इनको सोचना पड़ता था, परिजनों को सोचना पड़ता था कि अपने बच्चों को हम कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इंग्लिश में इतना, मतलब हम शासकीय स्कूलों की हम देखते हैं, जब जाते हैं शासकीय स्कूलों में, हिंदी मीडियम स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन ये करारा जवाब है हमारे प्रदेश के उन लोगों के लिए जो ये बातें करते हैं। हमारे साथ क्लास थ्री की एक छोटी सी बच्ची है। हम बात करें अगर संविधान की, तो हम स्वयं भूल जाएंगे कि हमें हमारे संविधान में क्या क्या लिखा है और क्या क्या हमारे राइट्स हैं। लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने जो क्लास 3 में है, इंग्लिश में बात करते हुए मुख्यमंत्री के सामने वो तमाम चीजें रख दिया, जिसे देखकर मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि हाँ, मैंने जो सोचा है वो धरातल पर दिख रहा है। हम सीधा बात करेंगे प्रज्ञा से। प्रज्ञा क्लास 3 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पिथौरा की छात्रा है। बेटा, आपसे बात करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप जो है मुख्यमंत्री से क्या बात किए और संविधान के उन शब्दों को एक बार फिर से इंग्लिश में दोहराएंगे। My name is Pragya Sahu. My father name is Santosh Kumar Sahu. I read in class 3. My school name is Swami Atmanand Government English Medium School, Pithora. The Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Thank you. उन्होंने ताली भी बजाया, खूब तारीफ भी की, तब आप कैसे महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ, जब आप क्लास 3 में हो ना, आपको और क्या क्या सिखाया जाता है स्कूल में? India's my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. आप भले ही ना समझे, लेकिन पढ़ने लिखने वाले इन तमाम जो बातें हैं बच्चों की, उसको बखूबी समझेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि ये स्वामी आत्मानंद स्कूल मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे हैं, ये तमाम मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के घर से बिलोंग करते हैं। कभी कभी प्राइवेट स्कूल में भी ये पढ़ते थे, मोटी रकम देनी पड़ती थी। उस समय जो मतलब जो परिस्थितियां होती थी वो परिवार के सदस्य ही बता सकते हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, आप अपना परिचय बताएंगे और कब से आप आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं? So my name is Kriti Sahu and I was studying in St. Francis School, which is a private school, and in 11th I took admission in Swami Atmanand English Medium School. सर, पहले मैं प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा फीस थी और अभी कितना महीना देना पड़ता था? साल का कितना? साल का 80,000 था। और फैसिलिटीज भी थी, बट जो गवर्नमेंट स्कूल में मिल रही है उससे उतनी फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटी उससे ज्यादा है, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ और हम चाहते हैं कि और भी ऐसे स्कूल खुले जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? माई फादर इज अ टीचर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ। अच्छा, तो आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, Yes. तो उन परिस्थितियों में आज के डेट में तो स्कूल की काफी मोटी रकम होती है फीस के रूप में। यस सर, अभी बहुत ज़्यादा फीस हो गया है और मतलब बड़े-बड़े स्कूल में फैसिलिटी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा फीस है जो कि हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्वामी आत्मानंद स्कूल हर जगह और ज़्यादा खुले और सारे बच्चों को बेनिफिट। अभी कैसी पढ़ाई है? आप लोग का कौन-कौन से क्लास वहाँ अभी संचालित हो रहे हैं और टीचर्स कैसे हैं वहाँ के? किस तरह से पढ़ाई होती है? सर अभी सारी चीज़ें कराई जा रही है जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब सब अवेलेबल है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, इंडोर आउटडोर सब अवेलेबल है। और कभी-कभी इस साल में 1-2 बार जितने भी इंटर स्टेजेस कंपटीशन भी होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री खुद आते हैं, खुद सारे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। आप बताएं क्या अंतर नजर आता है प्राइवेट और अब गवर्नमेंट आत्मानंद स्वामी? पहले प्राइवेट स्कूल की फीस थी जिसमें हम लोग को ज्यादा फीस देना पड़ता था और अभी हम गवर्नमेंट स्कूल में हैं, इसमें हम लोग वही फैसिलिटी पा रहे हैं पर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या अंतर नजर आ रहा है? मतलब जब हम वहाँ पढ़ते थे तब ज्यादा अच्छा था, अब यहाँ आने के बाद ज्यादा अच्छा है? फैसिलिटी तो दोनों में वही है, पढ़ाई भी दोनों में वही है, पर वहाँ हमको फीस देनी पड़ती थी, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है बस। अभी कितने आप कौन से क्लास में हैं? अपना परिचय। माय नेम इज भवानी गोयल, आई एम इन क्लास 12 बायो। क्या पेरेंट्स क्या करते हैं? माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ। आपके स्कूल में और भी बाकी स्टूडेंट्स होंगे तो सब शेयर करते हैं, सब फ्रेंड्स हैं, तो कितने गरीब लोग जो नहीं पढ़ पाते थे अब स्वामी आत्मानंद में आने के बाद वो अच्छी शिक्षा ले पा रहे हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं, जिनको नहीं मिल रहा था फीस के कारण, पर अब ये फेजेफ जो स्कूल खुले हैं इसके कारण बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अब अच्छी शिक्षा मिल रही है। हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे इस योजना को लेकर अब? ये फेजेफ जो स्कूल खुला है ये बहुत अच्छा है, इसके कारण बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है जो पहले नहीं पा रहे थे। तो ये तमाम बच्चे हैं जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पिथौरा के बच्चे हैं और आपने देखा कि इनमें क्या खूबियां हैं। ये बच्चे आज जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों में अपना पताका लहराने के लिए बेताब हैं और ये बखूबी वो करके दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से सरकार और वहां पढ़ाने वाले टीचर्स मेहनत कर रहे हैं कि सरकार की जो योजना है उसको एक अच्छा स्वरूप दें, एक अच्छा मॉडल के रूप में देश के सामने प्रेजेंट करें, ताकि आने वाले समय में और भी ऐसे स्कूल खोले जा सके और तमाम वो गरीब, वो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते थे उनको एक बेहतर शिक्षा यहाँ से मिल सके। आज के खबर में बस इतना ही। नमस्कार।